नमो नमः मित्रों। DSSB की परीक्षा जो अगस्त में हुई थी उनकी आंसर की यानी फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है। जैसा कि आप जानते हैं सितंबर 2025 में इसकी आंसर की जारी की गई थी पहली वाली। उसके बाद जो ऑब्जेक्शन किए थे छात्रों ने उसके आधार पर अभी जो है 22 तारीख की रात्रि में जो है DSSB के द्वारा नई आंसर की यानी फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है। इसके बाद ई डोजियर भरने के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। तो एग्ज़ाम 27/8/2025 का हुआ था। मैं आपको सेकेंड शिफ्ट का जो है सेकेंड शिफ्ट की आंसर की दिखा रहा हूँ। ये TGT संस्कृत की है, बाकी विषयों की भी आंसर की आ चुकी है। वो आप जो है अपने वहाँ से लॉगिन करके देख सकते हैं। चलिए, और या फिर DSSB की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं डायरेक्ट संस्कृत के कौन कौन से जो है प्रश्न कैंसिल किए गए हैं और प्रथम व द्वितीय व तृतीय पारी में कितने कितने प्रश्न कैंसिल हुए हैं और किन किन प्रश्नों का आंसर बदला है वो हम लोग देखते हैं। चलिए, यहाँ पे कई सारे प्रश्नों के उत्तर जो है जो आउट ऑफ सिलेबस थे उनको जो है आउट ऑफ सिलेबस मान करके हटा दिया गया है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस हैं परंतु उनको अभी तक रखा गया है, और कुछ प्रश्न जैसे बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया था उनको भी आंसर उनके बदल दिए गए हैं, दूसरे आंसर मान लिए गए हैं। तो देखते हैं किस जो है पाली को ज़्यादा, किस शिफ्ट वालों को ज़्यादा लाभ मिलेगा, किन की हानि होगी। तो यहाँ से हमारा संस्कृत का प्रश्न पत्र शुरू होता है। तो यहाँ आप देखते जाइए ये देखिए, अद धातु लिट लकार मध्यम पुरुष द्विवचने रूपमस्ति। इस प्रश्न में जो आंसर सारे ऑप्शन ठीक नहीं थे, इसलिए इसको क्या किया, फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड इन क्वेश्चन आंसर, सो दिस क्वेश्चन इज इग्नोर्ड फॉर ऑल कैंडिडेट। यानी इस शिफ्ट के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद देखते हैं दूसरा, एक हो गया हमारा। उसके बाद जो है सज्जन, हाँ ये भी ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन ये है, क्री धातोः लटि प्रथम पुरुषे द्विवचनम किम रूपम भवति। इसके भी ऑप्शन गलत थे, इसलिए इस प्रश्न को भी क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। ठीक है। और इसके बाद जो है कुंभकारः, तो चलिए पहले से ही था। धातु हितोपदेश के मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है, इसका आंसर जो है शिव माना गया। शायद पहले कुछ और माना था इन्होंने, है ना। और उपर्युक्त अव्यय, एक चा वाला अव्यय जो था इन्होंने गलत माना था, दूसरा आंसर दिया था उसको भी इन्होंने ठीक माना है, आगे भी आएगा। शुष्कः, ये तो ठीक है। ये क्या, बुद्ध चरितस्य प्रथम सर्गस्य नाम किम, इसको इन्होंने प्रायः बुद्ध जन्म, क्या बुद्ध जन्म होता है प्रथम में, तो भगवत प्रसूति माना जा सकता है आंसर। फिर भी इन्होंने, मुझे लग रहा है आउट ऑफ सिलेबस ऐसा मान करके जो है इसको क्या किया है, अलग कर दिया है। तो हमारे 3 प्रश्न जो है सेकंड शिफ्ट से अभी तक बाहर हो चुके हैं। एक ये श्रीहर्ष का काल क्या है, तो इसको भी आउट ऑफ सिलेबस मान के ही किया क्योंकि इनके ऑप्शन ठीक थे, है ना। तो इसको भी इन्होंने क्या किया है, इसको भी इन्होंने डिलीट कर दिया, इग्नोर कर दिया है सभी द्वितीय पाली के जितने भी कैंडिडेट थे उनके लिए। फिर उसके बाद जो है इन्होंने ये वाला गम धातु तुमुन प्रत्यय, यहाँ तुमुन प्रत्यय का कोई ऑप्शन नहीं था, कृतवान कृतवती, कृतवान कृतवती ऐसे ऑप्शन दे रखे थे, इसलिए इसको भी इन्होंने क्या किया है, गलत मान करके जो है डिलीट कर दिया है। पुनः पंचगुह वाला इन्होंने जो है वही पहले वाला ही आंसर रखा, जो पहले इन्होंने रखा था वही आंसर इस बार भी रखा है। पुनः इसमें प्रतिमा नाटक के दो प्रश्न आए थे, तो एक प्रश्न को तो इन्होंने डिलीट माना है, एक प्रश्न को एज इट इज़ पहले जैसे ही मान लिया है, कोई बात नहीं है। तो ये वाला तो ऐसे ही रहेगा। दूसरा इन्होंने, हाँ ये वाला मे शोषितो न परिरक्षसि चेत स्वराज्यम, इसको इन्होंने जो है क्या मान लिया है, इसको इन्होंने आउट ऑफ सिलेबस मान करके अलग कर दिया है। तो ऊपर तक हमने अभी कितने क्वेश्चन लगा लिए थे, 5 लगा लिए थे, छठा हो गया। तो यानी 6 प्रश्न अभी तक जो है हमको मिल चुके हैं जो इन्होंने नहीं माने हैं, मतलब डिलीट कर दिए हैं। फिर उसके बाद योगांग वाला ये इन्होंने ले लिया है, कई लोगों के प्रश्न ये गलत हुए थे।
ये मनुस्मृति वाला भी इन्होंने माना हुआ है पहले से ही। ये संस्कृत साहित्य का सामान्य परिचय में जो है इसको ले लिया जाता है। ठीक है, ये उदात्त स्वरित, उदात्त अनुदात्त, ये जो है लघु सिद्धांत कौमुदी से आपका है ही। एक इन्होंने सांख्य का जो प्रश्न आया था, प्रकृति ही कीदृशी भवति, प्रकृति कैसी होती है, इसको भी इन्होंने क्या किया है, इसको भी इन्होंने डिलीट मान लिया है, इसको इन्होंने आउट ऑफ सिलेबस मान लिया। क्योंकि सांख्य का सामान्य परिचय तो समझ में आता है, सांख्य का विशेष परिचय अंदर जा करके प्रकृति कैसी है, पुरुष के क्या भेद हैं, कैसे लक्षण हैं, पुरुष किसको कहते हैं, है ना, प्रकृति पुरुष का क्या संबंध है, ये ठीक भी नहीं था। तो इसको इन्होंने गलत माना, उचित ही किया है। ठीक है, तो यहाँ 7 प्रश्न हो गए। फिर इसके बाद आपका जो है ध्वनिरात्मक अव्यय से चलिए सामान्य परिचय में आ जाता है। एक इन्होंने ये वाला प्रश्न तंतवः पटस्य समवायिकरणम, जो न्याय वैशेषिक से हमारा पूछा हुआ था, ये वाला भी इन्होंने क्या मान लिया है, आउट ऑफ सिलेबस मान करके इसको क्या किया है, इग्नोर यानी डिलीट कर दिया है सभी के लिए। पुनः इसके अलावा कई सारे प्रश्न ऐसे भी हैं जो इन्होंने, जैसे रति विलाप है कुमार संभव में, संस्कृत साहित्य के सामान्य परिचय में, संस्कर्ता को इन्होंने जो पहले आंसर माना था वही इस बार भी माना है, इसको चेंज नहीं किया है। जबकि इसके 108 भेद मिलते हैं, उसमें जो आंसर दूसरे दिए गए हैं वो भी भेद इसी में आ जाते हैं। चलिए, ईहामृग का उदाहरण इन्होंने आउट ऑफ सिलेबस नहीं माना है, जबकि इसको आउट ऑफ सिलेबस मानना चाहिए था, क्योंकि ये अंदर से जा करके पूछ रहे हैं कि ईहामृग का भाई भाड़ का भेद क्या है, ईहामृग का भेद, इस तरह के प्रश्न पूछेंगे तो सामान्य अगर आपने परिचय लगाया है तो छात्र इसको पढ़ते नहीं हैं। फिर भी ये देखिए यहाँ से पूछ लिया है, भाड़ स्यात् धूर्तचरितो नाना अवस्थान्तरात्मकः एकांक एवयवात्रा निपुणो पंडितो विदा, ये पहले वाला ही इन्होंने माना है। यानी इन्होंने दश रूपक से जो विषय कुछ लगाया नहीं था अलग से, तथापि वहाँ से प्रश्न पूछे और उनको आउट ऑफ सिलेबस नहीं माना है। तो ये हमारे जो प्रश्न हैं, हमने देखे कि 8 प्रश्न इन्होंने जो हैं क्या किए हैं, 8 प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस माने हैं और आउट ऑफ सिलेबस या गलत माने हैं और उनको अलग कर दिया है। अब देखिए, ये हमारी 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। एक फर्स्ट शिफ्ट है, एक सेकेंड शिफ्ट है और थर्ड शिफ्ट। तो यहाँ पे आपके लिए तीनों प्रश्न पत्र नहीं लेके आया हूँ, परंतु आपको ये बता रहा हूँ कि किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन इन्होंने गलत माने हैं। तो इस शिफ्ट में इन्होंने 7 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस माने हैं, दूसरी शिफ्ट में हमने 8 देखे हैं और तीसरी शिफ्ट में 5 हैं। एक बार जो है 8 हम दोबारा काउंट कर लेते हैं कि 8 है भी या ज़्यादा हैं। ठीक है, चलिए, एक यहाँ पे हो गया, 2 2 2 और इसके बाद जो है इन्होंने 3 4 5 6 और 7 8 ही हो गए। और इसके पहले मुझे लग रहा है नहीं है, क्योंकि इसके पहले फर्स्ट पेपर आ गया। अब देखिए इसमें किसको अधिक लाभ होगा। तो आप ये देखिए, अगर फर्स्ट शिफ्ट में गलत हुए हैं 7 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस माने या जो भी माना है ना, उसको काउंट नहीं किया। सेकंड में इन्होंने 8 और थर्ड में 5। तब देखिए इसमें होता क्या है कि आपके 7 क्वेश्चन गलत मान लिए गए, इसके 8 मान लिए, इसके 5। तो आपको 100 क्वेश्चन में से 7 माइनस करेंगे तो 93 में ही आप भाई नंबर ला सकते हो। ठीक, और ये क्या करेंगे, ये 100 में से 92 में ही नंबर ला सकते हैं, और ये 100 में से कितने नंबर ला सकते हैं, 95 में नंबर ला सकते हैं। क्योंकि भाई अब देखिए, सबसे ज़्यादा प्रश्न करने का मौका किसको मिला, सबसे ज़्यादा प्रश्न करने का मौका मिला इनको। फिर सबसे कम किसको मिला, इनको मिला, और उससे बीच में 93 इनको मिला। तो आप ये मानिए कि मान लीजिए इनको 95 मौका मिला, तो 95 में अगर ये 95 क्वेश्चन कर लेंगे और ये 92 में 95 तो कर नहीं सकते हैं, हमेशा पीछे रहेंगे। ये 93 में भी 95 नहीं कर सकते हैं। तो इन दोनों को इनके बराबर लाया जाएगा, किसके, सबसे ज़्यादा वाले के। ठीक है,
तो आप ये मानिए नॉर्मलाइजेशन में इन ऊपर वाले दो जो हैं इनको लाभ मिलेगा, किसके बराबर, इनके बराबर आने के लिए। तो दो दो जिनके 2 नंबर या 3 नंबर का अंतर आ रहा है उनको उतने नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे। उसके बाद डिफ़िकल्टी लेवल इसी आधार पे काउंट होगा कि किसका पेपर ज़्यादा कठिन था, उसके आधार पर भी नॉर्मलाइजेशन में आप मानिए टोटल 4 से 6 नंबर के बीच इस बार कुछ ना कुछ आगे पीछे होगा सेकेंड और फर्स्ट शिफ्ट वालों का, है ना। तो देखिए क्योंकि इनको जो है 8 क्वेश्चन गड़बड़ हैं, इनके 7 क्वेश्चन गड़बड़ हैं, इनके 5 ही हैं, तो 2 और 3 का अंतर आ रहा है। तो 2-3 नंबर तो इस तरह से बढ़ेंगे और बाकी उसके बाद जो है डिफ़िकल्टी लेवल देखा जाएगा कि किस तरह के प्रश्न किस में कठिन आए, उसके आधार पर भी 1-2 नंबर का आगे पीछे हो सकता है। तो इसके आधार पर एक कट ऑफ का अनुमान लगाया जाए, अगर मान लिया जाए तो मेल में 100 से 105 संस्कृत में जानी चाहिए और फीमेल में 110 से 112, ऐसा आप मान सकते हैं कि फीमेल, ये जनरल की कटाफ बता रहा हूँ। इसके अलावा भी नीचे दूसरी कटाफ जो है आप ओबीसी की मान के चलिए 85 से 90 अधिकतम, है ना, क्योंकि कैंडिडेट कम होते हैं ओबीसी में। जो है आपको दिल्ली का ही उसमें सर्टिफिकेट चाहिए होता है और एक उसमें समय सीमा है कि इसके पहले का ही हो, तो इसलिए उसकी संभावना ये है कि इतना आएगा। बाकी आप जनरल की कटाफ मान के चलिए फीमेल में 110 से 112 और मेल में 100 से 105 के बीच रहेगी, जिस आधार पर कई लोगों से बात करके पता चला है कि कितने प्रश्न ठीक हैं, कितने प्रश्न गलत हैं। तो बाकी दूसरी और तीसरी शिफ्ट का भी आप जो है अपने से चेक कर सकते हैं कितने आंसर आपके सही हैं, अगर आपको याद है। नहीं तो आप ये मान के चलिए 30 से 40 दिन में ई डोज़ियर अपलोड करने के लिए कट ऑफ आ जाएगी। अस्तु सर्वेभ्यो नमो नमः, पुनर्मिलामः।